हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 की इंग्लिश का एक चैप्टर नंबर 5 है इंडिगो। और इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। और ये जो गांधी जी के ऊपर पूरा बेस्ड चैप्टर है। और इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके सारे हम मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझें। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज गांधीज मेथड। देखिए गांधी जी का पोस्ट ऑफ एस का मतलब होता है का, तो गांधी जी का मेथड मतलब तरीका, मेथड का मतलब क्या होता है तरीका। तो गांधी जी का तरीका क्या था, व्हाट वाज क्या था। और वर्किंग काम करने का डिस्कस, डिस्कस का मतलब होता है उस पर बातचीत कीजिए या उसको बताइए कि गांधी जी का तरीका क्या था बात करने का, वो किस तरीके से डील करते थे और लोगों से। आंसर क्या, आंसर देखें। गांधी वुड begin by trying to get the facts of the related incidents। गांधी जी कोशिश करते हैं फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पर। तो गांधी जी जो कोशिश करते हैं, ट्राइंग टू कोशिश करना होता है, गेट वो तथ्यों के आधार पर किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आगे है देखिए फैक्ट्स ऑफ द रिलेटेड इंसिडेंट, संबंधित घटना के फैक्ट्स के आधार पर वो किसी भी काम को करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं या उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। कौन, गांधी जी। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर जो गांधी जी हैं ये ट्राइंग टू कोशिश करते हैं गेट द फैक्ट्स, तथ्य को जानने की। तो पहले तथ्य जानते हैं किसके, ऑफ द रिलेटेड इंसिडेंट, संबंधित घटना के, जो घटना हुई है उस घटना के बारे में फैक्ट जानेंगे, फैक्ट जानने के बाद में उस प्रॉब्लम को सुलझा देंगे। आगे है ही ऑल्सो विजिटेड, वह भी विजिटेड, विजिटेड का मतलब होता है जाना। तो वह कहां जाते हैं, कंसर्निंग बातचीत करने के लिए। तो वह बातचीत करने के लिए भी जाते थे ऑफिशियल्स, अधिकारियों से। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, जो अधिकारी थे कौन, इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उनसे जाकर बातचीत करते थे, कंसर्निंग करते थे। अब आगे क्या होता है वो देखिए। 10 इस प्रकार हिज मेथड, उनका जो तरीका था वर्किंग काम करने का था, इस प्रकार उनका काम का तरीका था। ओके, वॉज टू फाइंड, वो फाइंड कर लेते थे, फाइंड आउट द रियल फैक्ट्स, वो असली फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते थे। मतलब रियल फैक्ट्स, असली फैक्ट को वो जानते थे और उस प्रॉब्लम को सुलझा देते थे ऑफ द केस, उस केस को। तो जो केस होता था उस केस के पहले रिलेटेड ये फैक्ट जानते थे, फिर बाद में उसको सोल्व कर देते थे। दूसरा क्वेश्चन क्या वो देखें कि हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे, वॉज गांधी जी रिसीव्ड, वो आगे थे एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन, मुजफ्फरपुर स्टेशन पे कब और कैसे आ गए थे। आंसर देखें, गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी अराइव्ड मतलब पहुंच गए, एट मिडनाइट, आधी रात में। इसका मतलब होता आधी रात, क्या होता आधी रात। तो गांधी जी आधी रात में पहुंच गए थे 15 अप्रैल 1917 को पहुंच गए थे एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन से पहले एट का यूज करते हैं। ओके, तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे जो ये पहुंच गए थे कब, 15 अप्रैल 1917 में। तो तब क्या हुआ था कि प्रोफेसर जेबी कृपलानी, तो वहां पर कौन आए थे इनको रिसीव करने के लिए, प्रोफेसर जेबी कृपलानी आए थे। रिसीव्ड, उन्होंने उनको रिसीव्ड किया किसको, गांधी जी को, विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, उनके साथ में विद अ लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा समूह था इसका, स्टूडेंट्स छात्रों का, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। तो स्टेशन पे एक तो वो आए थे जेबी कृपलानी और उनके साथ में कौन आ गए थे, स्टूडेंट आ गए थे। तो ये सारे के सारे लोगों ने इनको गांधी जी को रिसीव किया था। ओके, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या उसको देखें आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड गांधी चाइड, चाइड का मतलब होता है डांटना, क्या होता है डांटना। तो गांधी जी ने क्यों डांटा, डांटना होता है तो गांधी जी ने क्यों डांटा। द लॉयर्स, वकीलों को, हु कॉल्ड ऑन हिम टू ब्रीफ हिम। यहाँ पर बोला गया है कि गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों डांटा था, वो भी संक्षेप में। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप। आंसर क्या है कि दोज लॉयर्स, वो जो वकील थे, फ्रिक्वेंटली अक्सर, रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स, वो अक्सर किसको, किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो मतलब होता है प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। तो किसानों का क्या करते थे, वो पीजेंट्स होते हैं किसान, क्या होते हैं किसान। तो वो किसानों का क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे अक्सर। ग्रुप्स के अंदर, समूह के अंदर, इन कोर्ट में। तो कोर्ट में जो केस लड़ते थे वो वकील लड़ते थे किसका, जो किसान थे।
जो किसान थे उनका क्या केस लड़ते थे। आगे है दे टोल्ड गांधी, उन्होंने गांधी से कहा अबाउट देयर केसेस, उनके केसेस के बारे में। तो उन्होंने गांधी जी से कह दिया उनके केसेस के बारे में, केस चल रहे हैं। एंड रिपोर्टेड, और रिपोर्टेड मतलब वर्णन किया, रिपोर्ट दी। द साइज ऑफ देयर फी, उन्होंने बताया कि इनकी जो फीस है बहुत ज्यादा है, किसानों से जो ले रहे हैं। तो इस वजह से गांधी जी डांटेंगे इनको। गांधी चाइल्ड, गांधी जी ने डांटा देम उनको फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए बिग फी, ज्यादा फीस को। तो इस वजह से गांधी जी उनको डांट रहे हैं ज्यादा फीस लेने की वजह से। आगे है द पुअर शेयर क्रॉपर्स, जो गरीब बटाईदार थे उनसे क्या ले रहे थे, ज्यादा फीस ले रहे थे। चौथा क्वेश्चन क्या है कि हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड, हाउ वॉज द चंपारण एपिसोड, चंपारण अभियान में। तो चंपारण अभियान है, चंपारण अभियान कैसे अ टर्निंग पॉइंट, एक बदलाव का पॉइंट साबित हुआ गांधीज लाइफ, गांधी जी की जिंदगी का। तो गांधी जी का एक ऐसा मोड़ आया था जिससे उसकी जिंदगी चेंज हो गई थी। तो चंपारण एपिसोड मतलब चंपारण जो अभियान हुआ था, इससे गांधी जी की जिंदगी ही चेंज हो गई, टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। आंसर क्या है, द चंपारण एपिसोड, जो चंपारण का एपिसोड था, अभियान था, वो था टर्निंग पॉइंट, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, मतलब उसने बदल के रख दिया गांधी जी की जिंदगी को। गांधीज लाइफ, गांधी जी की जिंदगी को, बिकॉज, क्योंकि गांधी जी की जिंदगी को उन्होंने बदल कर रख दिया, बिकॉज क्योंकि ही वॉज सक्सेसफुल, वह सफल हो गए थे इन हिज मेथड, अपने तरीकों में, सिविल डिसओबीडेंस, जो सिविल का डिसओबीडेंस उल्लंघन कर रहे थे उसमें वो सफल हो गए थे। इन इंडिया, इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो पहली बार जो ये सक्सेसफुल हुए थे वो चंपारण अभियान में शामिल हुए थे। चंपारण अभियान जो हुआ था उसमें ये सक्सेसफुल हो गए थे सबसे पहले। आगे है ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा कर दी। डिक्लेयर्ड का मतलब था घोषणा करना। डेट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर, कि अब जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो कुड नॉट ऑर्डर, वो ऑर्डर नहीं दे सकते हिम उन्हें अबाउट इन हिज ओन कंट्री, उनके खुद के ही देश में। अब ये कह रहे हैं जो अंग्रेज लोग हैं अब ये हमें ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने चंपारण जो अभियान था वो जीत लिया है, सफल हो गए हैं। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें आप। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड गांधी एक्सक्लेम्ड, गांधी जी ने क्यों, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है व्याख्या की, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि उन्होंने कैसे व्याख्या करी है कि जो चंपारण का जो अभियान है या फिर युद्ध है वो जीत लिया है। बैटल का मतलब होता है युद्ध, चंपारण का जो बैटल है उन्होंने वॉन मतलब जीत लिया है, तो उन्होंने कैसे एक्सक्लेम्ड किया है। आंसर देखें, व्हेन, जब द लॉयर्स, जो वकील थे, टोल्ड गांधी, गांधी से कहा उन्होंने कि दे वर रेडी, वो तैयार हैं टू फॉलो, उनके साथ जाने के लिए, हिम इनटू जेल, जेल के अंदर। तो जैसे ही वकीलों ने कहा गांधी जी से कि हम तुम्हारे साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर गांधी जी क्या कहते हैं, गांधी एक्सक्लेम्ड, गांधी जी व्याख्या कर देते हैं, बता देते हैं सबको कि द बैटल ऑफ द चंपारण, चंपारण का जो बैटल है, युद्ध है, इज वॉन, वो हमने जीत लिया है। तो इसी आधार पर कह देते हैं कि हमने ये युद्ध जीत लिया है अभी से। नेक्स्ट वाला है व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड, राजकुमार शुक्ला क्यों और डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं एज बीइंग रिसोल्यूट, एक रिसोल्यूट होने का, एक दृढ़ प्रतिज्ञी होने का, उन्होंने पक्का क्या करा था, इरादा करा था इन्होंने, राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड, वो वर्णन करते हैं एज बीइंग रिसोल्यूट, रिसोल्यूट होने का। ही केम, वह आ गए टू लखनऊ, लखनऊ को, तो वह लखनऊ को आ गए थे। कहां पर, कांग्रेस सेशन, एक कांग्रेस के किसमें, सेशन में, एक कांग्रेस का सेशन हो रहा था वहां पे, तो कंप्लेन, शिकायत करने के लिए गांधी जी से। कौन आए थे, राजकुमार शुक्ला, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, तो अन्याय हो रहा था ऑफ लैंडलॉर्ड, कौन कर रहे थे, जो जमींदार थे वो अन्याय कर रहे थे। ओके, लैंडलॉर्ड सिस्टम उनका पूरा क्या अन्याय कर रहा था इन बिहार, बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर वो जब अन्याय कर रहे थे तो उसकी कंप्लेन करने के लिए आए थे। ही रिमेन्ड विद गांधी फॉर वीक्स, देखिए ही रिमेन्ड, वह ठहरे, ये रुके किसके साथ, विद गांधी जी, गांधी जी के साथ, फॉर वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए, अंटिल, जब तक ही ऑब्टेन अ फिक्स डेट, जब तक उन्होंने एक फिक्स डेट, वहां तक उन्होंने एक फिक्स डेट वहां पर पक्की नहीं कर ली, तब तक वो वहां पर गांधी जी के साथ ही रहे थे। कौन, राजकुमार शुक्ला। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर थे इस चैप्टर के, आपको जरूर तैयार करने चाहिए और इसका भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।